नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आप ये देखना शुरू कर दिया क्यों मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में नजर आ रही है, जो कि 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान बताने का मेरा प्रयास रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर साइक्लोन का जो बचा हुआ सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत का, जिसमें बिहार का क्षेत्र है, झारखंड का भी पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल का भी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और इस चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून आज कल में पूर्वोत्तर राज्यों में दाखिल हो सकता है। उत्तर पश्चिमी भारत की बात करूं तो आज यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 28 मई को यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहने की संभावना नजर आ रही है। और गुजरात मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की परिमाण की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। दक्षिणी भाग में देखें तो मानसून की बरसात की संभावना की बात करूं तो मानसून आज भी आगे बढ़ने की संभावना है, कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन केरल तमिलनाडु के ऊपर मानसून आज नहीं आने वाला है। केरल के ऊपर और कर्नाटक का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ मालाबार तट का क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन रही है। कोंकण गोवा के दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है, लेकिन दक्षिणी भागों के ऊपर क्या होगा कि परी मानसून की वेदर एक्टिविटी तमिलनाडु हो गया, राज्य में आंध्र प्रदेश की शुरू होगी, यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हल्की दिखाई दे सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। और इसी प्रकार से देखें तो 29 मई को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 29 मई को देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में बरसात दिखाई दे रही है और पूर्वी भारत में बिहार का भी पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर बरसातें हैं। लेकिन सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल के ऊपर बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। भूटान नेपाल का पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के ऊपर हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसकी वजह से पहाड़ी राज्य में, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में थोड़ा सा गिरावट होगी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। और देखिएगा तो दक्षिणी भागों में केरल के साथ साथ में कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और कर्नाटक का मालाबार तट के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। कई जगहों पर मध्यम बरसात भी शुरू हो सकती है, क्योंकि मानसून लगभग 30 मई या फिर 31 मई को मानसून केरल में दाखिल हो रहा है। मानसून की बरसात यहाँ पर दक्षिणी भागों में शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार देशों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 30 मई को देखें, 30 मई को पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ रही है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। और यहाँ पर मानसून लगभग 30 मई या फिर 31 मई तक पहुंच सकता है पूर्वोत्तर राज्यों में भी। बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का यहाँ पर परिमानसून की बरसात होने की संभावना है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी हल्की परिमानसून देख सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। नेपाल के ऊपर और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ में गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। लेकिन देखिएगा तो दक्षिणी भारत में कोंकण गोवा के क्षेत्र है, महाराष्ट्र में और केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर तकड़ा सिस्टम, लो प्रेशर एरिया विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हल्का लो प्रेशर अरब सागर में भी होगा और जिसका असर दक्षिणी भागों के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 31 मई को देखें तो 31 मई को पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना है। बिहार के ऊपर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर हल्के परिमाण की बरसात देखने को मिल सकती है। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। परी मानसून की बरसात कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है। गुजरात में भी हल्की पूरी मानसून की बरसात पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोंकण गोवा, केरल, तमिलनाडु, मालाबार तट के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया विकसित हो जाएगा और ये धीरे धीरे कर पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और 1 जून को देखें तो मानसून सीजन का पहला दिन, तो शायद उत्तर भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ परी मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। मानसून यहाँ पर दाखिल नहीं होगा, लेकिन 1 जून के बाद में जो भी वर्षा होगी वो मानसून सीजन में गिनी जाती है। लेकिन अभी मानसून यहाँ पर नहीं आया हुआ होगा। लेकिन गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है, नजर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज हो सकता है। राजस्थान का भी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की परिमानसून की वर्षा के साथ मेरा कहने का मतलब है कि आंधी तूफान की गतिविधियां भी हो सकती है। लाइटनिंग भी देखने को मिल सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र है,
यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन हल्की बरसात की संभावना है। दक्षिणी भागों में देखें तो दक्षिणी भागों में भी बरसात बढ़ रही है, महाराष्ट्र को छोड़कर। और यहाँ पर सिक्किम, उपमाला, पश्चिमी बंगाल, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 2 जून को पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिणी भागों में देखें तो दक्षिणी भागों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में हल्का लो प्रेशर एरिया होगा, एक लो प्रेशर एरिया अरब सागर के ऊपर होगा, तो इसका मिला जुला असर भारत के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और 3 जून को देखें तो 3 जून को आप पूर्वोत्तर राज्यों में तो बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी भारत में भी हल्की पर मानसून बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन उत्तर भारत का क्षेत्र है जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर यहाँ पर और उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर हल्की पर मानसून होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और दक्षिणी भागों में मानसून की बरसात जारी रहेगी। और 4 जून को मानसून काफी अच्छा प्रगति कर सकता है, लगभग कहूँ तो कर्नाटक तक आने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है आपका 5 जून का प्रेडिक्शन। 5 जून को इस प्रकार से प्रेडिक्शन रह सकता है। और ये है 6 जून का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की परिमानसून की वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों की बात करूं तो यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।